हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जहाँ पे पिछली वीडियो में हमने 10 बिंदुओं तक पढ़ा था, आज हम 11वां बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। अपने राज्य के दूर दराज के स्थानों में एक कांटेक्ट बनाए रखने के लिए परस्पर फुर्तीली हरकारा पद्धति इन लोगों ने अपनाई थी। हरकारा पद्धति नाम है जिसके तहत वो लोग आपस में कांटेक्ट बना के रखते थे। अपेक्षित दूरी पर निर्मित चौकियों में स्वस्थ और बलवान घोड़े, घुड़सवार संदेशवाहक तैनात होते थे। इसके लिए मंगोल अपने घोड़े या फिर दूसरे पशुओं का 10वां हिस्सा कुबकुर प्रदान किया करते थे। चंगेज खान ने नौ विजित यानी जो नए जो जीते हुए प्रदेश हैं उनका शासन अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया और इस प्रकार 4 उलूस का गठन किया था उसने। 13वीं शताब्दी तक के मध्य तक मंगोलों को एक एकीकृत जनसमूह बन गया था, जिन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया था। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया और जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियाँ और नियम हुआ करते थे। अपने साम्राज्य पर राजनीतिक प्रभुत्व होने के बावजूद भी संख्यात्मक रूप से मंगोल काफ़ी संख्या में कम थे। अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए उन्होंने यास विधि संहिता को अपनाया था। कैसी यास विधि संहिता? यास को प्रारंभिक स्वरूप में यसाक लिखा जाता था। इसे चंगेज खान ने सन 1206 ईस्वी में कुरिलताई में लागू भी किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुरिलताई एक सभा का नाम है। इसका अर्थ यह था कि विधि, आज्ञप्ति या आदेश। इसमें प्रशासनिक विनियम है, जैसे आकेट, सैन्य, डाक प्रणाली का संगठन। मंगोलों के पतन जो हुआ उसका मेन कारण क्या है? ये क्वेश्चन भी बन गया कि मंगोलों के पतन के क्या कारण थे। तो एक तो यही पतन का मेन कारण है कि उनकी संख्या काफ़ी कम थी। वे अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सिविलाइज थे, सभ्य नहीं थे। आपसी विरोध, अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाने में प्रॉब्लम आ रही थी इस वजह से, और मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया जाना, ये सब उनके क्या थे? पतन के कारण थे। शासक के रूप में चंगेज खान की उपलब्धियां, तो अचीवमेंट क्या हासिल करी थी? तो पहला तो है कि मंगोलों को संगठित करना, ये इन्होंने करा। कबीलाई लड़ाई और चीनी शोषण से मुक्ति, विशाल सेना का संगठन करा। फुर्तीली हरकारा पद्धति अपनाई। व्यापार के रास्ते वे बाजारों की दोबारा से स्थापना करने लग गए। बहुत सारी विविध जाति, बहुत सारी भाषाएं और बहुत सारे धार्मिक समाज का उन्होंने निर्माण भी किया। पार महाद्वीप साम्राज्य की स्थापना भी की उन्होंने। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज खान एक बहुत बड़े नायक के रूप में आराध्य शक्ति के रूप में मान्य भी है। चंगेज खान के वंशज के बारे में पढ़ना। चंगेज खान के 4 पुत्र थे, जैसा कि हमने पहले ही जाना। जोची खां, चगुताई खां, ओगदेई खां, तुलई खां। जोची खां के भी 2 पुत्र थे, वर्क बातु। ओगदेई खां के भी गयुक। तुलई खां के कबुलाई खां के भी 3 पुत्र थे, हालाकू, आखी खां, मोंग। मंगोल साम्राज्य के प्रमुख शासक ये हैं, मेन जो शासक रहे हैं उस टाइम के। कुटिलताई, यस, सुनहरा गिरोह, कुबकुर। मंगोल साम्राज्य के तो प्रमुख शासक वो ऊपर हो गए। ये मेन वहाँ के मेन चीज़ें वर्ड बता रखे हैं, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। वैसे तो आप इन MCQ के भी जवाब दे ही सकते हैं। जैसे मंगोलों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो मंगोलों का प्रमुख व्यवसाय क्या था आपको पता ही है। कृषि, ज्योतिष, शिल्पकारी, पशुपालन, शिकारी। तो शिकारी संग्राहक और पशुपालन था। बर्बर, जो कि आपको मैंने वीडियो में पहले ही बताया था, अगर आपको याद हो तो, यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? गैर यूनानी। जो गैर यूनानी लोग होते थे उन्हें कहा जाता था बर्बर। आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर करते जाएं कि का है, खा है या फिर गा है।
तो चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था? राज्य की सुंदरता के लिए किया गया था? नहीं, हमें पता है। व्यापार में वृद्धि के लिए किया गया था? बिल्कुल भी नहीं। कृषि क्षेत्र में किलेबंदी के लिए? नहीं। यायावर कबीलों के आक्रमण से, क्योंकि बार बार ये मंगोल लोग आक्रमण कर देते थे ना जाके, तो इसीलिए चीन ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या करा था? महान दीवार का निर्माण करा था। और एक और चीज़ मैंने आपको महान दीवार के बारे में खास बताई थी, ये क्या है दुनिया में, इसका क्यों बहुत ज़्यादा महत्व है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्यों इतनी इम्पोर्टेंट मानी जाती है चीन की महान दीवार। ठीक, अब हम शुरू करते हैं। चंगेज खान ने 4 पुत्रों के अधीन उसकी नई सैनिक टुकड़ियां जो की थी, उसे क्या कहा जाता था? नोयान, यास या हरकारा पद्वती या कुपकुर? तो आपको पता है हरकारा पद्वती तो क्या थी? वो तो आपकी एक सिस्टम था ना, सैनिक टुकड़ियां, उसे क्या कहा जाता था? यास, है ना। फिर मंगोलिया में चंगेज खान को किस रूप में मान्यता प्राप्त थी? दार्शनिक के रूप में, या फिर बर्बर शासक के रूप में, या महान राष्ट्रनायक? आपको मैंने बताया है वहाँ के लोग बहुत भगवान की तरह मानते। कहीं पे तो इसकी ऐसी छवि बनी हुई बेकार, पर मंगोल में इनकी छवि काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो ये महान राष्ट्रनायक के रूप में इसको मानते थे। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तैमूजीन नाम था। लास्ट क्वेश्चन, मंगोल कबीले के सरदारों की सभा कुरिलतई ने चंगेज खान को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो हमें पता है कि उसे समुद्री खान कहा गया था। इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं कोशिश करूँगी, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं और ज़्यादा टाइम दे के आपको लिखित रूप में चित्रों के माध्यम से किसी तरह समझा सकूँ कॉपी में। पर अभी ये मेरी शुरुआत है, तो अगर आप मुझे प्रोत्साहन देंगे तो मैं और अच्छी कोशिश करूँगी आगे वीडियो बनाने की। और बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी भूल चूक हुई हो तो इसके लिए माफ़ करना। थैंक यू सो मच।